क्या रामायण सच में हुई थी? यह सब बस एक मनगढ़ंत कहानियां हैं। इसके ऊपर कई बार चर्चाएं हो चुकी हैं। कई लोग हैं जिसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो आज कहाटेंगे सब एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आज की वीडियो रामायण को काल्पनिक मानने वाले को हिलाकर रख सकती है। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप यह मानने को मजबूर हो जाएंगे कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि रामायण सच में हुई थी और श्री राम, रावण, हनुमान जी यह सब सच में मौजूद। और यही सब बातें जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। आप देख रहे हैं आर्ट वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। ऐसे ही इतिहास का नॉलेज लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ में से एक। भारत में रामचरितमानस का पाठ पूरी आस्था के साथ होता है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है, और लेकिन कुछ लोग भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल कहानियों से भारी किताब मानते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। ज्यादा लोगों का सवाल होता कि क्या भगवान राम वाकई धरती पर पैदा हुए जब वास्तव में रावण के 10 सर और 20 भुजाएं थी? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना रूप बदल सकते थे? और इन सब बातों की वजह से ही कई लोग रामायण को झूठ समझते हैं, मगर आज हम वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर सिद्ध कर देंगे कि रामायण में वर्णित घटनाएं पूर्णतया सत्य है। नंबर 1, रामायण कालीन हवाई अड्डे। जितना हम रामायण को भारत में मानते हैं उतना, या फिर कहूँ कि उससे भी ज्यादा श्रीलंका में माना जाता है, और इसीलिए श्रीलंका में रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण कल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह ऑर्गेनाइजेशन श्रीलंका के कोने कोने की छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और अवशेष मिले। 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थान की खोज के कारण रावण के 4 हवाई अड्डे हाथ लगे। रामायण अनुसंधान टीम के अध्यक्ष अशोक कैंट का कहना है कि रामायण की लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। यहाँ उसे आंदोलन को था तो तुपोला कांड और बढ़िया पोला नामक 4 हवाई अड्डे मिले हैं, और इन्हें हवाई अड्डों से रावण पुष्पक विमान को आसमान में उड़ता होगा। और यह हवाई अड्डे न सिर्फ ये बताते हैं कि रामायण सच में हुई थी, पर यह भी बताते हैं कि इसमें लिखी गई सारी बातें जिन पर है हमें यकीन नहीं होता वो भी सच है। नंबर 2, रावण का महल। रामायण के अनुसार रावण सोने की लंका में रहा करता था, जिसे हनुमान जी ने जला दिया था। श्रीलंका गवर्नमेंट को श्रीलंका में एक ऐसा महल मिला है, और ये दावा है ये महल रामायण काल का है। इस महल से कहीं सीक्रेट रास्ते निकलते हैं जो उसे महल को शहर के अलग अलग जगह से जोड़ता है। लेकिन जब रिसर्च टीम इन पर रिसर्च की तो पता चला कि गुफाएं नेचुरल नहीं कि किसी समय ने इंसानों द्वारा बनाया गया। श्रीलंका हिस्ट्री के अनुसार रावण शहर के अलग अलग हसन में अचानक से ही प्रकट हो जाया करता था, और पलक झपकते ही उन्हें उसे गायब होकर अपनी महल में पहुंच जाता था। इसलिए जानकारी का मानना है कि रावण इन्हीं गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया करता था। अब इतने बड़े एविडेंस को हम कैसे जानकारी सकते हैं? नंबर 3, अशोक वाटिका के सबूत। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका के अंदर रखा था। कहा जाता है किशोर कुमार टीका रावण का सबसे पसंदीदा स्थान था। ये जगह इतनी रहस्यमयी थी कि हनुमान जी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाए। मगर हैरानी की बात तो यह है कि वह अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि आलिया पर्वत की गुफा में माता सीता को रखा गया था, जिसे सीता एलियन नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर है। संगीत और भायंगना से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर है सीता जी का अपहरण कर पुष्पक विमान को गया था। मगर यहाँ पर जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह यहाँ मौजूद पेड़ है। रामायण ग्रंथ में इस बात का जिक्र मिलता है कि अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसका नाम अशोक वाटिका रखा गया था। अब जैसा रामायण में इस वाटिका के बारे में कहा गया था, वैसा आज ये गार्डन है जो किसी हम रामायण कालीन एक सबूत मान सकते हैं। नंबर 4, गिरी पर्वत। दोस्तों, रामायण में लिखा हुआ कि युद्ध में जब मेघनाद द्वारा लक्ष्मण जी मोर्शित हो गए उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, जिसके लिए जड़ी बूटी लाने का है जिम हनुमान जी को दिया गया था। तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर गए। हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी का पता नहीं चला तो वह द्रोणगिरी पहाड़ के टुकड़े को ही उठाकर ले आए। मान्यताओं के अनुसार यह वही पहाड़ है जो आज भी वहाँ पर मौजूद है। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि आज भी उसे पर्वत पर वह निशान मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। लेकिन जिस पर्वत का जिक्र रामायण में सकता है वहाँ आज मौजूद है। जड़ी बूटी देने के बाद हनुमान जी ने इस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े श्रीलंका में फेंक दिया था। जहाँ जहाँ इस पहाड़ के टुकड़े गिरे वहाँ के पेड़ पौधे और जड़ी बूटी बाकी जगह से अलग होती है, और सच में श्रीलंका में कई कमल की जड़ी बूटियाँ मिलती है। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियाँ का मिलना इस बात का प्रायः सबूत है कि लक्ष्मण जी को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि यह जड़ी बूटियाँ के पौधे उसे स्थान पर मिले हैं जहाँ पर लक्ष्मण जी को संजीवनी दी गई थी, जबकि दूसरे हिस्से में इस प्रकार की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलती। नंबर 5, राम सेतु। रामायण सच में होती इसका सबसे बड़ा प्रूफ
है। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिल गया जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। पैसिफिक ओशन की तस्वीर में कुछ ऐसा था जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रखे। पैसिफिक ओशन के हिस्से में साफ तौर से पत्थरों की एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने इसे तस्वीर पर ज्यादा स्टडी तो पता चला कि पत्थरों से बनी लाइन है भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है, जो लंबाई में करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। पैसिफिक ओशन में जिसे हिस्से में नशा के वैज्ञानिकों के पत्थर से बना पुल नजर आया था, ये वही जगह है जिसका जिक्र रामायण में मिलता है। और अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी अपने रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु तो वह असल में एक मैन मेड ब्रिज है जो कई हजार साल पहले इंसानों ने बनाया था। माना जाता है 15 शताब्दी तक यह पैदल पहाड़ करने लायक था, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के कारण ये पुल अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं रहा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस फैक्ट को हम रामायण के आवेदन के रूप में देख सकते हैं। नंबर 6, सुग्रीव की गुफा बहाली के दर से सुग्रीव जिस गुफा में रुके थे वह गुफा आज मौजूद है। रामायण के अनुसार कुछ दूर फेंक दिया था हवा में उड़ते हुए दूबी के खून की कुछ बूंदे मातन ऋषि के आश्रम के ऊपर गिर गई। ऋषि ने अपने तप के बाल से जान लिया कि किसकी हरकत है। फिर क्रोधित ऋषि ने भारी को श्राप दिया था कि कभी भी ऋषि के पर्वत के क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुग्रीव को राज्य से निकले जाने पर वह इसी जगह पर आए थे क्योंकि वह जानते थे कि बहाली यहाँ नहीं आ सकता। यहीं पर उनकी मुलाकात राम जी से भी हुई थी और बाद में राम जी ने बाली का वध किया था और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दिया था और यह सारी गुफाएं आज भी मौजूद हैं। नंबर 7, राम सेतु के पत्थर। भगवान राम ने समुद्र को पार करने के लिए बंदरों की सहायता से लंका तक पुल बना दिया था। कहा जाता है कि इस पुल के माध्यम से श्री राम की पूरी वानरसी रावण से लड़ने लंका गई थी। मगर हैरानी की बात तो ये है कि राम सेतु में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद है। राम सेतु पुल के पत्थर पानी पर तैरते थे। रामेश्वरम में सुनामी के दौरान कारण कुछ पत्थर जमीन पर आ गए। शोधकर्ताओं ने जब उन्हें दोबारा पानी में फेंका तो वह टर रहे थे, जबकि दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। शोधकर्ताओं के अनुसार इसके लिए एक विशेष प्रकार के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था जिसे विज्ञान की भाषा में प्यूमे स्टोन कहते हैं। ये पत्थर पानी में नहीं डूबता और तैरने वाला है। पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकर लेते हुए अपने आप बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ लाजब है। वातावरण से मिलता है तो उसके साथ ठंडी या उससे कम तापमान के हवा मिल जाते हैं। ये गर्म और ठंडे का मिला इस पत्थर में कई तरह से छेद कर देता है, जिस कारण ये पत्थर पानी में नहीं डूबता। अब इन पत्थरों के पीछे का विज्ञान भी रामायण के समय उनको पता था। उन्होंने इस तकनीक का उपयोग राम सेतु को बनाने में किया था। ये रामायण का एक पुख्ता और मजबूत सबूत है। नंबर 8, जली हुई लंका के सबूत। रामायण ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी ने लंका के सोने की नगरी को जला दिया था। अभी कुछ एविडेंस मिले हैं जिन्हें लेकर कहा जा रहा है कि लंका के जलने के सबूत आज भी वहां पर मौजूद हैं। जिस जगह पर श्रीलंका को जला गया था वहां की मिट्टी आज भी काली है, जबकि उसके आसपास की मिट्टी का रंग वैसा ही है जैसा कि नॉर्मली मिट्टी का होना चाहिए। बस इतने से इलाके में ही काली मिट्टी मौजूद है जो कि जली हुई लंका के सबूत को बताती है। इस बात को भी हम एक इत्तेफाक का कर टाल नहीं सकते। अब जब आपको इतने सारे प्रूफ दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कितने सारे प्रूफ कोई नहीं हो सकते, तो इसलिए यही साबित होता है कि रामायण सच में घटित हुई थी। आपका क्या विचार है हम एक कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।